हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक जीएस सेंटर में। तो आज हम लोग इतिहास के प्राचीन भारत से एक और नया टॉपिक लेकर उपस्थित हैं। और आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास से। तो आइए आज हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित इस प्राचीन महान सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता, सैंधव सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता, सैंधव सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता एक सुविकसित कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक सुविकसित कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता के काल के बारे में या समय के बारे में विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग अवधि बताया गया है, लेकिन रेडियो कार्बन 14 विश्लेषण पद्धति द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2300 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। रेडियो कार्बन 14 विश्लेषण पद्धति द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2300 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। इस सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है और इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा जो दयाराम साहनी द्वारा 1921 में खोजा गया और हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, सीमा निर्धारण एवं विस्तार क्षेत्र। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तीनों देशों में हुआ है। तो इसका देखते हैं आगे। यह उत्तर में मांदा जो जम्मू कश्मीर में है, दक्षिण में दाइमाबाद जो महाराष्ट्र जिला अहमदनगर में अवस्थित है, पश्चिम में सूतका गेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान तथा पूरब में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश जिला मेरठ में अवस्थित है। इसको संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि उत्तर में मांदा, दक्षिण में दाइमाबाद, पश्चिम में सूतका गेंडोर तथा इसका पूर्वी भाग आलमगीरपुर है। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्व से पश्चिम की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर बताया जाता है तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर बताया जाता है। इस सभ्यता का विस्तार भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में हुआ है। सर्वाधिक पुरा स्थल सरस्वती नदी घाटी में पाए गए हैं तथा किसी एक प्रांत में सर्वाधिक पुरा स्थल गुजरात से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, लोथल एवं कोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए नगर को अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। नेक्स्ट पॉइंट, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सैंधव नगर आयताकार खंडों में विभक्त था। गलियों के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे। कालीबंगन से अलंकृत ईंट का प्रमाण मिलता है।
नेक्स्ट पॉइंट, सामान्यतः ईंटों का आकार 4:2:1 के अनुपात में था। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। नालियां पक्की ईंटों से निर्मित थी और बीच बीच में गड्ढे बनाए जाते थे। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार, यह पक्की ईंटों से निर्मित सिंधु सभ्यता की सबसे सुंदर कृति है। यह पूरी इमारत 180 फीट लंबी एवं 108 फीट चौड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके मध्य में एक तालाब है जिसका आकार 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। तालाब में तल तक पहुंचने के लिए उत्तर तथा दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बनी थी। नेक्स्ट पॉइंट, तालाब के दक्षिण पश्चिम में एक नाली थी जिसमें से तालाब का गंदा पानी बाहर निकाला जाता था। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार, यह अन्नागार 45.71 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था। अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बनाया गया था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सिंधु सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक है, क्योंकि इस सभ्यता का जो लिखित स्वरूप है उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है और इसलिए सिंधु सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक हो जाता है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। हड़प्पा से प्राप्त कब्रिस्तान में कुल 37 कब्रें प्राप्त हुई है। इसे R37 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदड़ो से अभी तक कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। नेक्स्ट, लोथल से मानव के साथ बकरी का कंकाल मिला है। हड़प्पा से मजदूरों के रहने के लिए बैरक मिली है जिसमें 15 कमरे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु सभ्यता में अधिकतर उपकरण तांबे एवं कांसे के बने प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में अधिकतर उपकरण तांबे एवं कांसे के बने प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मृदभांड मतलब मिट्टी का घड़ा में नाव का चित्रण मिला है। हड़प्पा वासियों के मृदभांड लाल रंग के होते थे। हड़प्पा वासियों के मृदभांड लाल रंग के होते थे जिनमें काले रंग की चित्रण किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक मुद्राएं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से अभी तक लोहे का प्रमाण नहीं मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से अभी तक लोहे का प्रमाण नहीं मिलता है। हड़प्पा से गधे का साक्ष्य मिलता है, लेकिन घोड़े के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कई विद्वान का कहना है कि घोड़े से सैंधववासी परिचित नहीं थे, लेकिन सुरकोटडा से अंतिम चरण में घोड़े की हड्डियां मिली है और इससे यह कहा जा सकता है कि सैंधववासी घोड़े से परिचित थे। नेक्स्ट पॉइंट, सैंधववासी और किस जानवर से परिचित थे उसको हम लोग देख लें तो सैंधववासी हाथी, बाघ, हिरन, बारहसिंघा, रीछ, खरगोश, बंदर, बिल्ली, गेंडा आदि से परिचित थे, लेकिन सैंधववासी सिंह से परिचित नहीं थे। सैंधववासी सिंह से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट, सैंधववासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। तो सैंधववासी ने ही विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था। इसलिए यूनानियों ने
कपास का नाम सिंडोन रखा, और सिंडोन का अर्थ होता है सैंधव वासियों की उपज। नेक्स्ट पॉइंट, सैंधव वासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सैंधव वासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट पॉइंट, धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन का प्रमाण मिला है। धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन का प्रमाण मिला है। सिंधु सभ्यता के पास 1300 किलोमीटर लंबा समुद्र तट था। सिंधु सभ्यता के पास लगभग 1300 किलोमीटर लंबा समुद्र तट था। मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होती है। मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक संख्या द्रविड़ों इसका अर्थ है भूमध्य सागरीय, तो सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक संख्या द्रविड़ों की थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से घनाकार पासे प्राप्त हुए हैं, और इससे यह पता चलता है कि सैंधववासी पासे का खेल खेलते थे। नेक्स्ट पॉइंट, चनहूद्रों से वक्राकार ईंट का प्रमाण तथा गुड़िया मनका बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। चनहूद्रों से वक्राकार ईंट का प्रमाण तथा गुड़िया मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से स्टेडियम एवं सूचना पट का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट, बनवाली से मिट्टी का बना खिलौने के रूप में हल प्राप्त हुआ है। बनवाली से मिट्टी का बना खिलौने के रूप में हल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, सौंदर्य प्रसाधन हड़प्पा से काजल की डिबिया सफेद पाउडर के प्रमाण मिलते हैं, वहीं चनहूद्रों से लिपस्टिक के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं और लिखी जाती थी, लेकिन जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे इस बात का प्रमाण मिलता है कि सैंधववासी धान से परिचित थे। तौल की इकाई लगभग 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई लगभग 16 के अनुपात में थी। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। नेक्स्ट पॉइंट, पशुओं में कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। पशुओं में कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण तो अलग अलग विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन का अलग अलग कारण बताया है। इसको देखते हैं हम लोग। विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन के लिए अलग अलग कारणों को अलग अलग क्षेत्रों के लिए बताया है, जो निम्न है।
बाढ़, जलवायु परिवर्तन, विदेशी व्यापार में गतिरोध, बाहरी आक्रमण, महामारी एवं प्रशासनिक शिथिलता इत्यादि। सिंधु सभ्यता के पतन के अलग अलग कारण ये हैं: बाढ़, जलवायु परिवर्तन, विदेशी व्यापार में गतिरोध, बाहरी आक्रमण, महामारी एवं प्रशासनिक शिथिलता इत्यादि सिंधु सभ्यता के पतन के कारण बताए गए हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक लेकर।